देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम हैं राजेश आज़ाद। सत्यमेव जयते की धरातल पर गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संरक्षित संचालित यंग पब्लिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत। हाल ही में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ वाराणसी मंडल, जिला, महानगर और नगर निगम शाखा के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया था सफाई कर्मचारी जन जागरण अभियान चलाने का, और जिसका प्रारंभ आज दुर्गा कुंड स्थित मलिन बस्ती में किया गया है। इस मौके पे कर्मचारी मजदूर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सफाई कर्मचारी परिवारों के बीच में गए हैं, उनसे बात की है, समस्याओं की जानकारी ली है और संगठन से उन्हें जुड़ने का न्योता दिया है। साथ में ही एक साथ एकजुट होकर के अपने हकों को पाने के लिए संघर्ष करने का आगाज़ किया है, आह्वान किया है। प्रस्तुत है इस संबंध में यंग पब्लिक न्यूज़ चैनल की एक खास संक्षिप्त रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हम यहाँ पे एकत्रित जो भी हमारा समाज और सफाई कर्मचारी भाई बंधु यहाँ इकट्ठे हुए, उन सबों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और मैं बता दूं कि अभी पिछले दिनों एक हम लोग आवश्यक बैठक की है, जिसमें यह तय हुआ था कि सफाई कर्मचारी जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसमें जन जागरण अभियान में यह है कि आज वाराणसी नगर निगम में सफाई कर्मचारी चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आउटसोर्सिंग, अस्थाई संविदा कोई भी हो, उनका शोषण उत्पीड़न एकदम जमकर हो रहा है। और ज़्यादातर शोषण जो है आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हो रहा है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को इतना कम वेतन मिल रहा है कि वह अपने परिवार का खाना तक पूरा नहीं कर पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दीजिए। तो जन जागरण अभियान के माध्यम से हम लोग आज सफाई कर्मचारी समाज अपने भाई बंधुओं को यह समझाने या बताने निकले हैं कि आप अपने अधिकारों को जानो और उनकी लड़ाई मिलजुल कर लड़ो। और जो हम लोगों ने 5 मांगे भी मांग रखी है, इसमें मुख्य रूप से है कि आउटसोर्सिंग का जो हमारा कर्मचारी है उनको कम से कम 15,000 रुपया महीना, और उनका EPF ESI ये सब जो है कटे हर महीना नियमित रूप से और उनके खाते में जाए। और जो संविदा का सफाई कर्मचारी हमारा चयनित संविदा सफाई कर्मचारी है, उनका भी EPF की कटौती नियमित रूप से लागू करें। और जो सफाई मेट का कार्य देख रहे हैं, तो उसमें आजकल जो है अन्य समाज के लोग, दूसरे जाति के लोग जो सफाई कर्मचारी से संबंधित नहीं है, वो सफाई कर्मचारी के पद पे अपनी नियुक्ति कराकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो सुपरविजन का काम देख रहे हैं और सफाई कर्मचारियों का शोषण जम कर रहा है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, तीनों तरीके से। कि आज सफाई कर्मचारी अगर हमारे पास आते हैं या हम लोगों का नाम या संगठन का नाम से अगर कहते हैं हम फला जगह से जुड़ल है, तो उनको छुट्टियां दी जाती है। तो ये डर और दहशत से छुट्टी देते, लेकिन हमें डर दहशत से छुट्टी नहीं दिलवाना है। हमें जो शासना आदेश में जो लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारियों को जो आकस्मिक अवकाश और साप्ताहिक अवकाश जो है उनको दिया जाए। यह जन जागरण अभियान कब तक चलेगा? यह जन जागरण अभियान बनारस के उन तमाम मोहल्लों में, उन तमाम सफाई मित्रों की बस्ती में अभी हम लोग चलाएंगे। उसको चलाने के बाद ये 5 जो प्रमुख मांगे हमारी है, जो विज्ञप्ति में आपने देखा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी दलितों के हित की बात बहुत कर रहे हैं, वो जोड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार, योगी जी की सरकार, दलितों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा सा करेगी?
अच्छा सा करेगी, कर तो रही है, लेकिन जो यहाँ पे बैठे जो करप्ट अधिकारी जो कुर्सियों पे जमे हुए हैं वर्षों से, जैसे हम सफाई कर्मियों की बात कर रहे हैं खास तौर से, जो करप्ट सफाई खाद्य निरीक्षक हैं, जो संबंधित नगर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ आते हैं, वो जो भी यहाँ पे आता है उनको पहले से जो मौजूद पिछले कई वर्षों से, चाहे वो सफाई सुपरवाइजर हो, जो सफाई मेट हो या संबंधित बाबू हो उनके कार्यालय का, वो उनके कान में इतना बढ़िया मंत्र पढ़ देते हैं कि वो कार्य नहीं करते हैं, और जिस तरीके से शोषण वो बराबर कर रहे हैं वो करते रहते हैं। तो लगता है आपका अभियान गड़बड़ लोगों के खिलाफ ही है। जी जी बिल्कुल खिलाफ है। और यह सारी रिपोर्टिंग जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज दलितों के हित की बात कर रहे हैं, तो ये सारी रिपोर्टिंग हम लोग उनको भी भेजने का काम करेंगे, ताकि वह देखें कि कोई तो है जो यहाँ की कमियों को, यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गड़बड़ झाला हो रहा है, हमको बताने वाला है। ये सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, कोई परमानेंट है, कोई संविदा नया पुराना है, और ज़्यादातर अभी क्या है आउटसोर्सिंग के लोग हैं, है ना? सही कह रहे हैं कि गलत है? और जो आउटसोर्सिंग का हमारा कर्मचारी है, वो कर्मचारी आउटसोर्सिंग का कहाँ काम कर रहा है, उसका तनख्वाह कितना है, उसका छुट्टी है कि नहीं है ना? मैं बता रहा हूँ, उन्हीं सब चीज़ों के लिए आया। नहीं मिलता था। आज यही संगठन है कि अधिकारियों से लड़ के जूता लाद कुर्सी चलाकर आज कर्मचारियों को छुट्टी दिलाने का काम हो रहा है। आप लोगों के बीच में कोई भी आ जाता है कर्मचारी, अगर उसका एप्लीकेशन हम लोग लिख देते हैं ना, इनको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि छुट्टी न दे, तो छुट्टियाँ मिल रही हैं। हम इकट्ठे हुए लड़े। क्या हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।